बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है। यदि इसके हम पेपर की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे, पेपर का जो आपका नाम दिया हुआ है आपका एंशियंट एंड ईयरली आपका मेडिवल इंडिया आपका जो दिया हुआ है, जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं इस बार। इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पूरा पेपर इस बार आपको 2 ही घंटा समय करने को मिल रहा है सभी यूनिवर्सिटी में। और ये जो पेपर है पूरा 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आपको पेपर नेम आपको मिला लेना है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपका एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। यदि इसके पेपर की बात करें तो पेपर आपका पूरा 3 खंडों में आपका विभक्त है, जैसा कि अन्य पेपर भी रहते थे। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना अनिवार्य रहता है, सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना रहता है। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न दिया हुआ कि बिंदुसार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, इसमें से काफ़ी मात्रा में प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में छप के आएंगे इसी तरह के। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है। पहला क्वेश्चन आप लगा लीजिए कि बिंदुसार कौन था। बिंदुसार के बारे में आपको देख लेना, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपका पेपर का नाम ही है आपका हिस्ट्री, इसलिए हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं इसकी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर आपका चार पुरुषार्थ कौन थे, इनके बारे में हमको देख लेना है। चार पुरुषार्थ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हमको देख लेना। फिर आपका आश्रम सिस्टम क्या है, आश्रम व्यवस्था कौन सी है, इसके बारे में हमको देख लेना। सभी आपको शॉर्ट नोट तैयार करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे। फिर पृथ्वीराज तृतीय कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमको तैयार कर लेना है कौन थे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमको तैयार कर लेना है कौन थे इनके बारे में। फिर अजात शत्रु कौन थे, इनके बारे में हमको देख लेना है, अजात शत्रु के बारे में पढ़ लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि स्कंदगुप्त कौन थे, स्कंदगुप्त सभी के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, कौन थे। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि काला शोक कौन थे, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर लास्ट में दिया हुआ महमूद गजनवी के बारे में आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को प्रश्न मिलेगा। ये सारे के सारे आपके 10 प्रश्न थे शॉर्ट नोट के, इतने तैयार कर लेना है। फिर अगले आपके सेक्शन बी के प्रश्न भी लगा लीजिए। ठीक है, आप सेक्शन बी के दिन प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है और इसमें प्रश्न आपके 8 प्रश्न आपके दिए रहते हैं। आप जितने इसमें प्रश्न दिए हुए सभी लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपको यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल आपके सेक्शन बी और सी इन्हीं से आपका क्लियर हो जाएगा प्रश्नों से। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका दिया हो कि नवपाषाणकालीन संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। नालंदा विश्वविद्यालय पर आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी देख लेना है। फिर वेद से आप क्या समझते हैं, वेद के बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यहाँ से दिया हुआ कि आपका हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर आपको विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिन ऑफ राजपूत, यानी राजपूत की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको देख लेना है। ये गारंटी लेता हूँ इस बात की कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है लॉग में। राजपूत की उत्पत्ति के कारण सिद्धांत कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, सभी यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारत में सामंतवाद के उदय पर आपको टिप्पणी लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव की आपको विवेचना करना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये कुछ यूनिवर्सिटी का मंडे को पेपर लगा हुआ है तो ये उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर साबित होगा। जिन विद्यार्थियों का अभी पेपर नहीं हुआ है फिर आने वाले दिनों में उनका पेपर लगा हुआ है तो बिल्कुल एक क्वेश्चन पेपर इसमें के बहुत सारे या काफ़ी मात्रा में आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरे इतने क्वेश्चन तो आपको प्रश्न के उत्तर तो आपको बिल्कुल कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। भारत पर अरब आक्रमण की विवेचना आपको करना है प्रभाव की, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक आपको संक्षिप्त आपको एक लेख लिखना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन ये भी है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो रहा है। इसमें सेक्शन सी में आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है इस बार। ये पूरा पेपर इसी वर्ष का है, इसी तरह आपका पेपर आएगा। ठीक है, यदि हम पेपर की सेक्शन सी की प्रश्नों की यदि हम बात करें 2 ही प्रश्न इसमें आपको करना रहता है। इसमें प्रश्न के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये 4 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं 4 में से 2 प्रश्न बिल्कुल फंसे ही जाएंगे आपके यूनिवर्सिटी में। इसमें उत्तर आपको देना रहता है 500 में देना रहता है, क्योंकि इसमें के सभी आपके लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन रहते हैं।
यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो हिंदू की रीति रिवाजों की आपको विवेचना करना है। हिंदुओं की रीति रिवाजों की आपको विवेचना करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की आपको विवेचना करना है। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। फिर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर लास्ट में आपका दिया होगा कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर आपको मूल्यांकन करना है। हर्षवर्धन की उपलब्धियां हाई लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी पूरे मैंने क्वेश्चन ऑफ पेपर के सभी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। इतने प्रश्न आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में छप छप के आएंगे इसी तरह के पेपर में, यही प्रश्न, इसलिए आपको सारे के सारे प्रश्न जितने में दिखाए सभी आपको तैयार कर लेना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे पूरे के पूरे प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर की मदद से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।